नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। तो शुरू करते हैं इस वक्त हेडलाइन के साथ। करगिल विजय दिवस पर लखनऊ में शहीदों को किया श्रद्धा से याद। सीएम योगी ने शहीदों को अर्पित की पुष्पांजलि। शहीदों के परिजनों का भी किया सम्मान। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर गरमाई सूबे की सियासत। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बसपा को बताया नकली वेशधारी। कहा चुनाव में ही याद आते हैं बसपा को ब्राह्मण। संत रविदास योजना में 25 श्रमिकों के बच्चों को बांटी साइकिलें। प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों के 9 से 12वीं तक के बच्चों को मिलेगा लाभ। अयोध्या से लेकर रायबरेली तक श्रावण सोमवार की धूम। मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। उन्नाव के मंदिर में प्रशासन ने ठोका ताला। श्रद्धालुओं ने जताई नाराजगी। जौनपुर इलाके के गुरबादा शाहपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने हथियारों समेत गिरफ्तार कर भेजा अस्पताल। करगिल विजय दिवस के मौके पर लखनऊ में शहीद स्मारक के सामने करगिल स्मृति वाटिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शहीदों के परिजनों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। सीएम योगी ने कैप्टन मनोज पांडे के पिता गोपीचंद पांडे, मेजर रितेश शर्मा के पिता सत्यप्रकाश शर्मा और सुनील जंग की मां बीना महत को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कारगिल विजय दिवस की 22वीं जयंती पर हम सेना के जवानों की शहादत पर उनको नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की फौज की बहादुरी और संयम का प्रतीक है कि हमारी फौज के पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसी बहादुर फौज के साथ भारत मजबूती के साथ अपनी सीमा की सुरक्षा करने में सफल है। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन की घोषणा के बाद से अब यूपी की जो राजनीति है उस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बसपा पर नकली वेशधारी होने का आरोप लगाया है। शर्मा अयोध्या दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सांप्रदायिकता का आरोप लगने के डर से कभी हनुमानगढ़ी और श्री रामलला का दर्शन करते नहीं देखा गया, अब वे चुनाव फायदे के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष का लगाव चुनाव आते ही जाति विशेष की तरफ जग जाता है और चुनाव खत्म होते ही फिर चला जाता है। उनको श्री राम जन्मभूमि या हनुमानगढ़ी में दर्शन करते आते देखा है? नहीं देखा होगा। कारण क्या है कि उनको हमेशा से अभी तक लगता था कि वो कहीं गए तो सांप्रदायिकता का उन पे कोई आरोप न लग जाए। इस भय से राम जी का नाम लेने में डरा करते थे। लेकिन राम जी की महिमा देखिए कि आज कोई भी हिमाकत नहीं कर सकता कि जो हमारे यहाँ के बहुसंख्यक में और संख्यक में जो भेद करने वाले तत्व थे, जो आपस में भिड़ाने वाले तत्व थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर के निर्माण के संदर्भ में बाधा
डालने वाले जो तत्व थे, आज उनको ये एहसास हो गया है शक्ति का, राम भक्तों की शक्ति का एहसास हो गया है। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां पर जिले के प्रभारी मंत्री और श्रम सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने 25 श्रमिकों को साइकिल वितरित की। साथ ही ब्लॉक सभागार में समीक्षा बैठक भी ली, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खबर यूपी के फतेहपुर क्षेत्र से, जहां पर हदगाम कस्बे के सागर मैरिज हॉल में सपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व सांसद अशोक पटेल के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान सपा नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई। इस दौरान नेता अरुणेश पांडे, जिला अध्यक्ष विपिन यादव, चेयरमैन प्रतिनिधि मुन्ना सिंह यादव समेत सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां पर मीडिया पर हमले के विरोध में सपा ने प्रदर्शन किया। मुंह पर काली पट्टी और हाथ पैरों में जंजीरें बांधकर विरोध जताया गया। साथ ही कोरोना में कैद, लोकतंत्र लिखे नारों के साथ नारेबाजी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का सत्ता की गुलामी करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। खबर यूपी के हरदोई से, जहां पर बहन के विवाद में बहनोई के पिता ने अपनी ही बहू के भाई को गोली मार दी, जिसके चलते युवक को गंभीर हालत में पुलिस ने सीएससी शाहबाद में भर्ती करवाया। दरअसल युवक की बहन और बहनोई का तलाक का मुकदमा चल रहा था, तो वहीं युवक अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान बहनोई के पिता ने युवक पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद शाहबाद कोतवाली में खुद को सरेंडर कर दिया। तो वहीं पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर यूपी के जौनपुर क्षेत्र से है, जहां पर गोरादाबाद शाहपुर पुलिस और 25,000 के नामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक सिपाही को गोली लगने से घायल हो गया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और 2 देशी तमंचे और कारतूस बरामद किए। दरअसल पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत आरोपी चंदन को धर दबोचा, जिसकी निशानदेही पर हथकड़ी को जब्त करने पहुंची पुलिस पर अन्य बदमाशों ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त चंदन के पैरों में गोली लगी है, जबकि उसके दोनों साथी फरार हो गए। ऐसे में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खबर यूपी के जालौन से है, जहां पर दबंगों ने पंडरी गांव में माता मंदिर के पास एक वैन को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक उरई चुरखी बाईपास भदौरा के रहने वाले प्रीतम सिंह अपनी गर्भवती पत्नी का इलाज कराकर लौट रहे थे, जहां मुल्की माता मंदिर के पास बाइक सवार युवक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद बाइक सवार युवक ने फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुलाया और वैन में सवार लोगों से मारपीट कर दी, जिसके बाद मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर यूपी के बलरामपुर से है, जहां पर राप्ती नदी किसानों के लिए जहां वरदान साबित हो रही है, तो वहीं पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में भी राप्ती नदी का अहम योगदान रहा है। लेकिन यह नदी आजकल लोगों के लिए काल बनकर मंडराने लगी है। दरअसल बारिश के दिनों में यहां करीब 2 दर्जन से अधिक लोग काल की गाल में समा चुके हैं। ताज़ा मामला गोरा थाना क्षेत्र के भोजपुर पंप कैनाल का है, जहां पर उतरौला कस्बे के कुछ युवक नहाने गए थे। नहाते नहाते वो बहुत गहराई में चले गए और डूबने लगे, जिस पर मौजूद युवकों ने शोर मचाना शुरू किया, जिस पर आसपास के लोग दौड़ पड़े, लेकिन जब तक उनमें से 2 युवकों की मौत डूबकर हो गई।
खबर यूपी के सुल्तानपुर क्षेत्र से है, जहां पर देर रात प्रधान की पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने अयोध्या प्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया, जिसके चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आपको बता दें कि सेऊर के प्रधान राममूर्ति यादव और जफरापुर के प्रधान दिलीप कुमार वर्मा से कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर दी। ऐसे में हिंदू युवा वाहिनी के प्रांजल सिंह की अगुवाई में ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। जाम की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों से समझाइश की गई। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कौशाम्बी में भाजपा नेता अरुण केसरवानी ने कड़ा गांव में शहीद गुलाब चंद्र सविता के स्मारक पर जाकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें नम आंखों से याद कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा नेता ने कहा कि भारत के वीर सपूत और उनके परिवार जहां भी मिले उन्हें सम्मान जरूर दें। यूपी के मिर्जापुर में भाजपा सांसद रवि किशन ने मां विंध्यवासिनी की दरबार में हाजिरी लगाई और देश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बसपा और सपा सिर्फ ब्राह्मणों के साथ ही नहीं, सर्व समाज के साथ हर वक्त सिर्फ और सिर्फ उन्होंने छल किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर योजनाओं का लाभ आम जनमानस के घर घर तक दिया है। सर्व समाज के साथ ही ब्राह्मणों का सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी में ही बना रहेगा। फतेहपुर के हाथगाम कस्बे में सपा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही विधानसभा सेक्टर और बूथ प्रभारियों के साथ बीडीसी प्रधानों का भी सम्मान किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सांसद अशोक पटेल का जोर शोर से सम्मान किया गया। इस दौरान पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ती जा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनानी है। चलिए खबर बाराबंकी क्षेत्र से है, जहां पर अपनी मांगों को पूरा नहीं होने पर पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण धरना दे रहे एम्बुलेंस कर्मी आक्रोशित हो गए और हैदरगढ़ मार्ग पर मंजीठा गांव के पास सड़क किनारे एम्बुलेंस को खड़ी कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल एम्बुलेंस कर्मी ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और अन्य कई मांगों के पूरा न होने पर आक्रोशित हैं और जल्दी मांगे नहीं माने जाने पर बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी है। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने चक्का जाम कर अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठे कर्मचारियों के जिला अध्यक्ष विकास यादव ने बताया कि पिछले 3 दिनों से वे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी मांगें पूरी न होने पर उन्होंने चक्का जाम कर अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी मांगों में प्रमुख मांग है कि एम्बुलेंस कर्मचारियों की ठेका प्रथा खत्म कर दी जाए। कारगिल विजय दिवस के मौके पर लखनऊ में शहीद स्मारक के सामने कारगिल स्मृति वाटिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शहीदों के परिजनों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। सीएम योगी ने कैप्टन मनोज पांडे के पिता गोपीचंद पांडे, मेजर रितेश शर्मा के पिता सत्यप्रकाश शर्मा और सुनील जंग की मां बीना महंत को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कारगिल विजय दिवस की 22वीं जयंती पर हम सेना के जवानों की शहादत पर उनको नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की फौज की बहादुरी और संयम का प्रतीक है कि हमारी फौज के पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा है। सीएम योगी ने कहा कि इसी बहादुर फौज के साथ भारत मजबूती के साथ अपनी सीमा की सुरक्षा करने में सफल है। पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस के आयोजन को बड़े सम्मान और गौरव के साथ आयोजित कर रहा है और इस अवसर पर
कारगिल युद्ध के साथ ही देश के अंदर विभिन्न युद्धों में शहीद हुए या सीमा की सुरक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान किए सभी जवानों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि अभी उन शहीद परिवारों से जुड़े हुए सम्मानित सदस्यों को यहां पर मंच पर सम्मान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। रामनगरी अयोध्या में सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए शिव मंदिरों के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश पर रोक रही, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर से जल चढ़ाने की अनुमति दी गई। जहां भक्त उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त रही। सावन मास शिव भक्तों के लिए बड़ा पर्व माना जाता है और बड़ी संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और अन्य पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और ये पहला सोमवार होने के नाते भीड़ काफ़ी होगी, यही सोचते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा, प्रशासन के द्वारा फोर्स लगाई गई है और काफ़ी फोर्स लगाई गई है जगह जगह पर, ताकि जो रूट है अच्छे से आने जाने का उनका रास्ता बने। यहाँ पे काफ़ी फोर्स है और सुबह से लगी हुई है। भीड़ वैसे कोई खास नहीं हुई है, कम हुई है भीड़। सुबह भोर में 4 बजे से थोड़ा बहुत आना शुरू किए हैं लोग और अब तो काफ़ी भीड़ हो गई, आप देख ही रहे हैं, और फोर्स लगी हुई है सबके साथ। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सिद्धपीठ नागेश्वरनाथ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। तो वहीं कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए। इस मौके पर सरयू में स्नान कर श्रद्धालुओं ने आस्था का जल चढ़ाया। यूपी के शाहजहांपुर में श्रावण मास के पहले सोमवार पर ही आस्था कोरोना पर भारी पड़ती नजर आई। शिव त्रिलोकीनाथ धाम मंदिर पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद और बेलपत्र चढ़ाकर शिव भोलेनाथ के दर्शन किए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। हालांकि मंदिर में प्रसादी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। खबर यूपी के लखनऊ से, जहां पर रायबरेली उन्नाव के मध्य में बने भंवरेश्वर महादेव मंदिर के गेट पर प्रशासन ने ताला लगा दिया। दरअसल कोरोना काल को देखते हुए भीड़ जमा न हो और साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मेला रद्द कर दुकानों को बंद कराया गया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन लोगों से वापस जाने की अपील भी कर रहा है। खबर यूपी के बहराइच से है, जहां पर सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर रहा। पांडवकालीन सिद्धनाथ मंदिर में शिवलिंग पर श्रद्धालुओं ने दूध, जल, बेलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना की। तो वहीं सिद्धनाथ मंदिर समेत अन्य मंदिरों में विशेष सजावट भी की गई। तो वहीं कोरोना महामारी के चलते पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम भी किए गए। खबर यूपी के संभल से है, जहां पर सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अल सुबह से मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे की गूंज सुनाई दी। आपको बता दें कि सावन माह में इस बार 4 सोमवार हैं, जो कि विशेष फलदायी बताए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी भोले के भक्त हरिद्वार से कांवड़ नहीं ला सकेंगे। तो वहीं कोरोना महामारी के चलते मंदिरों पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहे।
तो देश में कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, बीवी श्रीनिवास और दीपेंद्र हुड्डा समेत अन्य कांग्रेस नेता नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि किसान की आवाज है, किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है, हम किसानों का संदेश लेकर आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा, ये काले कानून हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें आतंकवादी तक कह दिया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा कि सरकार अगर हमें काला पानी भी भेज दें, लेकिन हम बिलों के वापस होने तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से न किसान दबने वाले हैं और न ही हम। मोदी सरकार केवल अपने कुछ व्यापारी दोस्तों को खुश करने में लगी हुई है। तो फिलहाल एवं उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।